जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट होगा। ये शॉर्ट प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ये स्पेशली जो है वो मात्र आपके रिवीजन के लिए ये टेस्ट होने वाला है। इसमें मिक्स्ड टाइप के प्रश्न होंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए प्रश्नों को देखने को मिलेगा। और इस तरह के 20 प्रश्न के सेट आपको जो वो डेली लगातार आपको मिलता रहेगा, चाहे वो 20 प्रश्न के हो या 30 प्रश्न के जो भी हो, प्रैक्टिस सेट आपको लगातार मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि फरीच डहर ककर लिखल किताब लगे। तो फरीच डहर किताब की अगर बात किया जाए, फरीच डहर किताब की अगर बात किया जाए तो यह किताब जो वो पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया है। तो यह किताब जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो पंचम महतो जी के द्वारा लिखा गया है। इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बता दें कि इस पुस्तक का जो संस्करण आया है वो दो बार आया है। एक बार 2001 में आया है और दूसरा जो आया है वो 2021 में। तो ये दोनों संस्करण आपको याद रखने हैं। दोनों बार प्रकाशन वर्ष जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। अगर बात करें इस पुस्तक की कहानियों में, तो टोटल इसमें जो वो पहले 11 कहानी था। जब 2011 का प्रकाशन आया था तो इसमें 11 कहानी था। ठीक है, इसमें थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं। इसमें जो है वो टोटल कितना कहानी था, तो इसमें उस टाइम जो है वो 11 कहानी था जब 2001 में यह आया था। लेकिन जब 2021 का ये नया प्रकाशन आता है तो इसमें जो है वो कहानियों की संख्या 11 से 13 हो जाता है। इसमें 2 कहानी को जोड़ दिया जाता है। वो कौन कौन सी कहानी है, तो कहानी का नाम भी पूछा जा सकता है, पुनिया और दुखा। पुनिया और दुखा ये 2 ऐसी कहानी है जिसको जो वो जोड़ा गया है, पुनिया और दुखा। ठीक है, ये दोनों कहानी आपको नाम याद रखना है। ये कहानी हो सकता है कि सवाल पूछा जा सकता है कि फरीच डहर किताब में कौन 2 कहानी के जोड़ल गेल है, तो पुनिया और दुखा ये 2 कहानी है। एकर पहले 11 कहानी हेराल हाँसी, उदासी, बोड़ाल छुआ, बेड़ाल छुआ, कर्मा, दीदी जी, रकतबारी, डाइन, चटिया, मनान, मनेक बेथा और भूत, ये कुल मिलाकर के 11 जो है वो कहानी पहले शामिल है लेकर में। बाद में एकर में 2 कहानी जोड़ल गेल है 2021 के नया प्रकाशन में, पुनिया और दुखा। अगला सवाल है कि फरीच डहर कैसन रचना लगे। तो फरीच डहर अभी हमने देखा कि इसमें कई सारी कहानी है, तो ये क्या हो जाएगा, कहानी गोच हो जाएगा, यानी कहानी संग्रह जिसे हम कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा छाहर, तो छाहर में क्या है कि 10 कहानी है, तो ये भी एक क्या है, कहानी गोच या कहानी संग्रह है। संग्रह को ही गोच कहा जाता है। ठीक है, जिसमें छाहर में कितनी कहानी, तो ये 10 कहानी इसमें है, जो कि चित्तरंजन महतो चित्रा जी की रचना है। तो ठीक उसी प्रकार से ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला सवाल है कि फरीच डहर के प्रकाशन कहाँ भेल है। तो फरीच डहर के प्रकाशन कहाँ भेल है, तो अगर जे सही आंसर हो जते वो हो जते बाली खोटा कमेटी। अब बाली खोटा कमेटी कहाँ पे है, तो बोकारो में। बाली खोटा कमेटी बोकारो के द्वारा इस पुस्तक का जो वो प्रकाशन किया गया है। प्रकाशन वर्ष कब है, तो 2001 और 2021, ये दोनों याद रखने। फरीच डहर के प्रकाशन कहिया भेल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। अभी हमने बात की इसके बारे में, 2001 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि फरीच डहर किताबें कहनी लागे। तो अगर में कौन कहानी जो है वो फरीच डहर कहानी लगे, तो हूब, चासा और मांझो। तो ये सभी कहानी में अगर देखा जाए तो मांझो और चासा ये 2 ऐसी कहानी है। ये तो जो है वो खोटा गद्यपद संग्रह, खोटा गद्यपद संग्रह पुस्तक का जो वो कहानी है। खोटा गद्यपद संग्रह आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये दोनों कहानी दे रखा है। जबकि हूब की अगर बात किया जाए तो यह जो वो सोंध माटी की कहानी है, यह सोंध माटी में यह दिया हुआ कहानी है। जबकि उदासी जो है वो फरीच डहर की किताब की कहानी है। अगला सवाल है कि फरीच डहर कर कहानी नाय लागे। अगर में कौन कहानी जो वो फरीच डहर के नाय लागे, तो हेराल हाँसी, भूत और डायन, ये तीनों तो है, लेकिन हूब अगर सही आंसर बचता है। हूब अगर में कहानी ना है, ये सोंध माटी के अंतिम कहानी जो है उस हूब ही है ना। सोंध माटी की लगे, तो यह भी जो वो एक कहानी संग्रह लगे। और अगर में कविता भी है, कविता और कहानी दुइयो है। 10 वो कहानी है और 31 वो कविता है, ये दुइयो अगर में शामिल है। सोंध माटी के रचवैया के नाम की लगे तो विनोद कुमार के द्वारा लिखल गेल है ई पुस्तक के सोंध माटी के। अगला सवाल है कि दीदी जी के असली नाम की हले। तो दीदी जी के नाम असली नाम की हले, तो अगर जो सही आंसर हो जते वो हो जते फुलमनी। फुलमनी जो वो दीदी जी के असली नाम हले। चलिए अगला सवाल है कि डायन कहानी में डायन ककरा समझल जा है। डायन कहानी में डायन ककरा समझल जाए, तो अगर सही आंसर हो जते बुधनी माय। बुधनी माय अगर सही आंसर हो जते। अगला सवाल है कि हेराल हाँसी कहानी में रिटायर्ड ऑफिसर के की नाम रहे। तो हेराल हाँसी कहानी में रिटायर्ड ऑफिसर के की नाम रहे, तो एकर जो सही आंसर हो जते वो हो जते बिमल बाबू। बिमल बाबू जो वो हेराल हाँसी में जे रिटायर्ड ऑफिसर के नाम रहो वो बिमल बाबू रहो।
अगला सवाल है कि फुलमनी जिंदगी से हायनिसार या हताश काहे हलिक। तो फुलमनी जिंदगी से हायनिसार काहे हली, तो अगर सही आंसर भाई जीते माय नाय बने के चलते, माय नाय बने के चलते जो वो फुलमनी जो वो अपन जिंदगी से हताश और हायनिसार हली। फुलमनी केकर पुरुष या पति के फुलमनी केकर फुलमनी कर यानी फुलमनी के पुरुष या पति के नाम की हले। तो फुलमनी के पति के की नाम रोए तो ओकर नाम रोए राम बाबू। राम बाबू अगर सही आंसर भाई जीते। अगला सवाल है कि दीदी जी का असल नाम की रहे। दीदी जी का असल नाम रहे फुलमनी, तो अगर आंसर भाई जीते डी। छाहर कहानी किताब लिखवैया लागत। तो छाहर कहानी अभी हमने बात किया चितरंजन महतो चित्रा जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें टोटल कितनी कहानी है, तो 10 कहानी है। ठीक है, 10 कहानी इसमें शामिल किया गया है। ये सभी 10 कहानी के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा, तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही साथ 2007 में इसका जो प्रकाशन भी हुआ है, प्रकाशन वर्ष भी आपको पूछा जा सकता है। अगर बात किया जाए कि बी एन औदार, तो बी एन औदार के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया है, वो है खोरठा निबंध। वो कौन सा है, खोरठा निबंध, जो कि आपको अभी पढ़ना है फिलहाल के लिए। खोरठा निबंध में टोटल 12 निबंध है। निबंधों की संख्या कितना है, तो टोटल 12 है। ये आपको याद रखनी। अगला सवाल है कि उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल खोरठा कहानी हकै। तो उग्रवाद समस्या के ऊपर लिखल खोरठा कहानी कौन हकै, तो अगर सही आंसर भाई जीते हम कैसे जियब। हमें कैसे जियब अगर जी है सही आंसर भाई जीते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमें कैसे जियब। जबकि मांझो कहानी जो वो खोरठा गद्य पद्य संग्रह से संबंधित है। दू पहला जोंड्रा ये तो सौंध माटी से की कहानी है। जबकि कर्मा ये भी खोरठा गद्य पद्य संग्रह से संबंधित है। ठीक ना, माफ कीजिएगा, ये फरिश डहर की कहानी है। ये फरिश डहर की कहानी है। ठीक ना, कर्मा। तो कर्मा ये अगर फरिश डहर की बात किया जाए तो फरिश डहर की चौथी कहानी जो वो है फरिश डहर की चौथी कहानी है कर्मा। जैसे हैराल हाँसी, और बाद उदासी और बेड़ाल छुआ, ये तीनों के बाद में चौथा कहानी जो आता है वो आता है कर्मा। तो ये सभी चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है। जबकि हम कैसे जियब ये कहानी किसका है, तो ये सौंध माटी किताब का कहानी है। एकर में यात्रा वृत्तांत लागे, तो इसमें से कौन सा जो वो यात्रा वृत्तांत है, तो यात्रा वृत्तांत अंडमान यात्रा, दामोदर पारसनाथ डहर यात्रा और छोटा नागपुर नैनीताल नेत्रहाट यात्रा। तो इस सभी आंसर भेजते इस सभी जो है वो यात्रा वृत्तांत लागे। अगला सवाल है उड़ीस महात्म ककर लिखल रचना लागे। तो उड़ीस महात्म जो है वो ककर रचना लागे, तो उड़ीस महात्म जो है वो महेश गोलवार के रचना लागे। महेश गोलवार के द्वारा ये लिखल रचना लागे। एकर में उड़ीस के महत्म बतवल गेले, उड़ीस के महत्म बतवल गेले, जकर में कुछ चीज़ जो है वो उड़ीस के बारे में यहाँ पे बतावल गेले मुख्य रूप से। तो ये चीज़ याद रखना है, महेश गोलवार के ये रचना लागे। ठीक है, आगे बात करिए। अगला सवाल है कि उड़ गलक फुलवा रह गलक बास के लेखक के नाम बतावा। तो उड़ गलक फुलवा रह गलक बास एकर लेखक के अगर बात करल जाए तो की हो जते, तो एकर सही आंसर हो जते गोविंद महतो जंगली। उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, यह जो क्या है, तो यह जो वो एक संस्मरण है। क्या है, यह एक संस्मरण है। ठीक है, संस्मरण है। इसमें इसके साथ पहला बार अगर पूछा जाए कि सबसे पहला संस्मरण कौन सा माना जाता है, तो बोरवा अडक अखैबोर जो कि शांति भारत की रचना है, और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास, ये दोनों के बारे में हमने कंप्लीट वीडियो जो है वो बना करके रखा है। पूरा हमने संस्मरण को एक एक करके सभी चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जा करके देख सकते हैं। उन सारे का लिंक जो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से आप चाहें तो इन सारे वीडियोज़ को देख पाएंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल को विजिट कर लेंगे, वहाँ से भी आपको सारा चीज़ वहाँ पे मिल जाएगा। तो याद रखेंगे ये दोनों जो संस्मरण है वो पहली बार जो वो किस किताब में छपा था, तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह। खोरठा गद्य पद्य संग्रह जो किताब है उसी में 1989 में यह जो वो किताब प्रकाशित होता है। तो उसी में जो ये दोनों संस्मरण को शामिल किया गया था। साथ ही साथ खोरठा गद्य पद्य संग्रह की बात किया जाए तो खोरठा गद्य पद्य संग्रह में यह केवल संस्मरण ही नहीं है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह में और कई सारी रचनाओं को जो वो शामिल किया गया है, जिसमें से 4 कहानी है। आपको याद रखनी है 4 कहानी इसमें से है, मांझो, धर्म करम, सोंध माटिक टान और चासा। 3 ठो लेख है, इसमें 3 ठो लेख शामिल किया गया है, परपन सर्टिफिकेट, उड़ीस महात्म और खोरठा एगो स्वतंत्र स्मृत भाषा। जबकि 2 संस्मरण है, बोरवा अडक अखैबोर जो कि शांति भारत की रचना है, और उड़ गलक फुलवा रह गलक बास ये गोविंद महतो जंगली जी के द्वारा लिखा गया यह संस्मरण है। एक उसमें यात्रा वृत्तांत भी पढ़ना है, दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। जबकि 1 ठो शब्द चित्र है, पूटी और पालू, और 2 ठो जीवनी पढ़ना है, बड़का बुजुर्ग बिरसा और शेख भिखारी, और एक एकांकी नाटक है डाह। तो एक एकांकी नाटक भी पढ़ना है डाह। एकांकी किसे कहते हैं, जिसमें खोरठा का एक अंक को ही उसमें पढ़ना होता है, तो उसी को एकांकी नाटक कहा जाता है मुख्य रूप से।
तो ये सारा चीज़ आपने समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़। अगला सवाल है कि उजरल खोंधा ककर लिखल किताब लागे। उजरल खोंधा की अगर बारे में बात करल जाए तो उजरल खोंधा जो है वो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखल जो है वो रचना लागे। तो उजरल खोंधा अगर पूछल जाए कि किताब ककर लिखल लागे तो उजरल खोंधा जो है वो जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखल किताब लागे। अगला सवाल है और आज के आखिरी सवाल है। इस सवाल के जवाब तो के कमेंट करके बता देना है कि इसका सही आंसर की है। खोटा खूंटा तितकी राय किताब कर लेखक है। तो खोटा खूंटा तितकी राय इसको जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। महेश गोलवार, चित्तरंजन महतो, विश्वनाथ दसौंधी राज या सिराजुद्दीन अंसारी सिराज। ये चारों के बारे में आपको बता देना है कि किसके द्वारा यह किताब जो वो लिखा गया है और इसके लेखक कौन है, खोटा खूंटा तितकी राय। तो यह तितकी राय के बारे में यह जीवनी है, तो इसके बारे में आप कमेंट करके हमें बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई इस तरह का वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और आप आसानी से उन सारी वीडियोज़ का बेनिफिट्स उठा पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।